नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सुक्खू बोले, जेओआईटी पेपर लीक मामला पूर्व भाजपा सरकार का स्यापा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक मामला पूर्व भाजपा सरकार का स्यापा है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, इसलिए मैंने शपथ ग्रहण करने के बाद पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने को निर्देश दिए थे। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को नई दिल्ली में शिमला लौटने के बाद राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कही। सीएम ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं आने पर पेपर खरीद गिरोह सक्रिय होते हैं, उस समय पुलिस को सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उसका परिणाम है कि मौके पर पेपर लीक करने वाला गिरोह धर दबोचा गया। वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, ना कि सत्ता सुख के लिए। उन्होंने कहा कि जेओआईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी से प्रतीत होता है कि प्रदेश में परीक्षा घोटाला पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल से चल रहा है। सीएम ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान मतदाताओं को गुमराह करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संस्थान बिना बजट खोलने का निर्णय जल्दबाजी में लिया। इन सभी 590 संस्थानों को क्रियाशील बनाने के लिए करीब 3000 करोड़ के बजट प्रावधान की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के लोगों की मांग एवं व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यह संस्थान खोले जाए। जहां जरूरत होगी वहां खोले जाएंगे डी नोटिफाई की कार्यालय। उप मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा का प्रदर्शन केवल दिखावा। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा का केवल प्रदर्शन दिखावा है। भाजपा को पता है कि उन्होंने अंतिम समय में केवल घोषणाएं की है, वास्तव में अधिकतर कार्यालय खुले ही नहीं थे। हमारे पास इच्छा शक्ति है और उसी के साथ काम कर रहे हैं, और जो घोषणाएं बिना बजट के, बिना प्रशासनिक अनुमति के की गई है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे दफ्तर जो खुले हैं और जिनमें स्टाफ है तथा जिनकी प्रशासनिक व वित्तीय अनुमति है, उन्हें जारी रखा गया है। जनता की जरूरत के अनुसार जो कार्यालय डी नोटिफाई किए गए हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। जहां मापदंड पूरे होंगे और जनहित में जरूरत होगी, उनको खोला जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम प्रशासनिक दृष्टि से और जनता के हित में निर्णय लेंगे, इसलिए भाजपा नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि भाजपा की उछलकूद नेता विपक्ष के लिए थी, और भाजपा के कई नेताओं व पूर्व मुख्यमंत्री ने कई नेताओं को सेटल कर दिया है, और वो भाजपा का अंदरूनी मामला है। हम जनता के साथ ये वादों को पूरा करेंगे। ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लेकर हमारी मंशा बिल्कुल साफ है और इसे हम लागू करेंगे। जेओआईटी पेपर लीक, मुख्य आरोपी के बेटे से भी पूछताछ करेगी विजिलेंस। 2 परीक्षाओं में रहा टॉपर। जेओआईटी का पेपर लीक करने की मुख्य आरोपी महिला कर्मचारी का बड़ा बेटा नितिन आजाद भी विजिलेंस की जांच के दायरे में आ गया है। नितिन आजाद आयोग की 2 विभिन्न पोस्ट कोड की छंटनी परीक्षाओं में टॉपर रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से पोस्ट कोड 899 के तहत भरे जाने वाले ऑक्शन रिकॉर्डर के 6 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में नितिन आजाद की रैंक प्रथम थी। नितिन ने इस परीक्षा में 71.73 अंक हासिल किए, लेकिन कुछ समय बाद ही नौकरी छोड़ दी। इसके बाद नितिन ने पोस्ट कोड 977 के तहत मार्केट सुपरवाइजर की भर्ती परीक्षा में भाग लिया, जिसमें उसने फिर से 70.50 अंक लेकर प्रदेश भर में 5वां स्थान हासिल किया और नौकरी के लिए चयनित हुआ। विजिलेंस को शक है कि इन दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक हुए होंगे, इसलिए इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से कहीं न कहीं अन्याय होने की संभावना है। विजिलेंस ने मुख्य आरोपी उमा आजाद के बैंक खाते, पति और दोनों बेटों के बैंक खातों की डिटेल भी मांगी है। विजिलेंस पता लगाएगी कि इनके बैंक खाते किस किस बैंक में हैं और कार, जमीन, फ्लैट समेत क्या क्या संपत्तियां अर्जित की हैं। विजिलेंस ने पैसे लेकर पेपर लीक करने के मामले में शुक्रवार को आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके बेटे निखिल आजाद, घर पर काम करने वाले नीरज, 2 अभ्यर्थियों तनु शर्मा और अजय शर्मा के अलावा दलाल संजीव कुमार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें शनिवार को हमीरपुर न्यायालय में 28 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस मामले में जल्द ही अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उधर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो हमीरपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेणु शर्मा ने कहा है कि विजिलेंस उमा के बड़े बेटे को जल्द ही जांच के लिए विजिलेंस थाना को लाने जा रही है। परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खाते व अन्य संपत्तियों की जांच भी जारी है।
वरिष्ठ सहायक उमा आजाद की गिरफ्तारी को 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। सोमवार को कर्मचारी चयन आयोग उमा आजाद को वरिष्ठ सहायक के पद से निलंबित करेगा। इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई को लेकर भी चयन आयोग के सभी सदस्यों की उपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में 3,312 बेड रिजर्व, 27 मरीज भर्ती। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए हिमाचल सरकार तैयारियों में जुट गई है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 3,312 बेडों को रिजर्व रखा गया है। 303 आईसीयू, 2,275 ऑक्सीजन सुविधा वाले और 774 सामान्य बेडों का प्रबंध किया गया है। ऑक्सीजन सुविधा वाले और आईसीयू बेडों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबे के अस्पतालों में फिलहाल कोरोना के 27 मरीज भर्ती हुए हैं। प्रतिदिन औसत 5 से 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। प्रदेश सरकार ने अस्पताल प्रशासन को परिसरों में भीड़ न जुटने देने के निर्देश दिए हैं। वार्डों में भर्ती मरीजों के साथ एक तीमारदार रखने को कहा गया है। गंभीर मरीजों से किसी को भी न मिलने की हिदायत दी गई है। ओपीडी काउंटर में भी ज्यादा समय तक खड़े न रहने को कहा गया है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषिष पांडा प्रतिदिन कोरोना को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने जिला में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना के सैंपल बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित लोगों की आरटीपीसीआर टेस्ट करने को कहा गया है। एम्स बिलासपुर में 6 माह में शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट उपकरण खरीदने की प्रक्रिया शुरू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में आगामी 6 महीनों में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए उपकरणों की खरीद और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किडनी ट्रांसप्लांट के साथ क्रॉनिक एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस, प्लाज्मा फेरेसिस और आईसीयू डायलिसिस की सुविधा भी शुरू होगी। वहीं एम्स में अब 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। एम्स बिलासपुर के नेफ्रोलॉजी विभाग की ओर से किडनी से संबंधित सभी रोगों का उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ 5 डायलिसिस मशीनें काम कर रही हैं। अब तक 220 मरीजों को हेमोडायलिसिस का उपचार दिया गया है। इसके अलावा नेफ्रोलॉजी सेवाओं में किडनी बायोप्सी, टनल हेमोडायलिसिस, कैथेटर और एवीएफ की सुविधा मिल रही है। बीते माह नवंबर में एक मरीज की किडनी बायोप्सी भी की जा चुकी है। इन सब सुविधाओं के बाद अब एम्स बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट, सीएपीटी, प्लाज्मा फेरेसिस और आईसीयू डायलिसिस की सुविधा शुरू करने जा रहा है। 6 माह के भीतर ये उपकरण एम्स में स्थापित कर दिए जाएंगे। यह क्या बोल गए चंद्र, क्या तुक्की टिकट मिल गया? ता मैं बोलिया कि क्या इना अपने बुढ़े जो देनी है। हिमाचल में कांग्रेसी नेताओं के मंत्रिमंडल से पहले ही बोल बिगड़ने शुरू हो गए हैं। ज्वाली के विधायक चंद्र कुमार ने नगरोटा सूर्य में कहा कि भाजपा के कुछ लोग व मीडिया वाले मुझसे पूछते थे कि क्या तुक्की टिकट मिल गया, तो मैं बोलिया कि क्या इन अपने बूढ़े जो देनी है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सीधे सीधे हाईकमान की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि टिकट देना तो हाईकमान का काम होता है। इसके उपरांत मीडिया के खिलाफ भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि इन मीडिया वालों को भाजपा से 50-100 रुपये मिले होंगे, जिससे सीधे सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस की तौहीन हुई है। प्रेस बंधुओं में कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद भारी रोष व्याप्त है। न्यू ईयर पर सैलानियों के लिए स्पेशल बसें। दिल्ली से शिमला, मनाली, धर्मशाला के लिए एचआरटीसी चलाएगा अतिरिक्त बसें। न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले सैलानियों के लिए एचआरटीसी ने इस बार विशेष प्लान बनाया है। अगर आप भी न्यू ईयर पर हिमाचल घूमने की सोच रहे हैं तो आपके लिए भी यह प्लान फायदेमंद हो सकता है। न्यू ईयर के लिए एचआरटीसी दिल्ली से शिमला, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला के लिए अतिरिक्त बसें चला रहा है। यह सभी अतिरिक्त बसें ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर चलाई जा रही हैं। 5 जनवरी तक एचआरटीसी का ऑफर सैलानियों के लिए लागू रहेगा। एचआरटीसी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल घूमने आने वाले लोगों के लिए एचआरटीसी ने यह सुविधा शुरू कर दी है। हर दिन कम से कम एक स्टेशन के लिए 2 अतिरिक्त वोल्वो चलाई जा रही हैं। दिल्ली से शिमला के लिए रात 9:30 बजे विशेष वोल्वो बस चलती है। इस बस में सफर करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। वहीं रात को 9:30 बजे ही शिमला से दिल्ली के लिए भी वोल्वो बस चलती है। हिमाचल में नहीं थम रहा पैराग्लाइडिंग हादसों का सिलसिला। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से गिरने से एक ऑपरेटर की मौत। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के डोभी इलाके में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा हो गया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से महाराष्ट्र के 30 साल के पर्यटक संजय शाह की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उड़ान के दौरान हार्नेस फेल होने के कारण वह गिर गया था।
इसकी वजह से मौके पर इसकी मौत हो गई। वहीं पैराग्लाइडर का पायलट सुरक्षित है। संजय शाह महाराष्ट्र के सतारा जिले के शिरवाल गांव का रहने वाला था। वह अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने रविवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि डोभी इलाके में ऊंचाई पर उड़ते समय एक व्यक्ति पैराग्लाइडर से गिर गया है। पायलट सुरक्षित है, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई। एसपी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 यानी दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य और 304A यानी लापरवाही में मौत का मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में टैंडम पैराग्लाइडिंग की वजह से पहले भी मौतें होती रही हैं। कुछ समय पहले बेंगलुरु के रहने वाले 12 साल के एक लड़के की भी बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट के पास मौत हो गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में राज्य में पैराग्लाइडिंग और अन्य सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। गेंदा फूल की खुशबू से महक रहे अमेरिका और जर्मनी। चंबा के किसानों ने कमाए 1.5 करोड़। आकांक्षी जिला चंबा के गेंदा फूल की खुशबू से अमेरिका और जर्मनी भी महक रही हैं। सिहुता, सलूनी, भरमौर, जसौरगढ़ में गेंदा फूल से तैयार 10 क्विंटल एसेंशियल ऑयल तेल बाहरी देशों में भेजा गया है। इससे करीब 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। विश्व के बाजारों में सुगंधित गेंदा फूल के तेल की मांग काफी अधिक है। गुजरात की कंपनियों की 4 टन की मांग भी शेष है। गेंदा फूल से तैयार सुगंधित तेल किसानों बागवानों को मालामाल कर रहा है। देश के आकांक्षी जिलों में अरोमा मिशन किसानों बागवानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्रियान्वित किया गया है। बंदरों, सूअरों के आतंक और ओलावृष्टि आदि के कारण फसलें नष्ट होने के कारण धीरे धीरे किसान बागवान खेतीबाड़ी से विमुख हो रहे हैं। इससे उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है। केंद्र सरकार और CSIR ने उपजाऊ भूमि और बागवानों किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अरोमा मिशन शुरू किया है। पहले चरण में जिले के किसानों को 400 किलोग्राम गेंदा फूल का बीज निःशुल्क मुहैया करवाया गया। इससे बागवानों ने खाली जमीनों में रोपित कर 2022 में 10 क्विंटल सुगंधित तेल निर्यात कर 1.5 करोड़ की आमदनी की। CSIR IHBT ने चंबा जिले में 13 सुगंधित गेंदा फूल रोपित करने और तेल निष्कर्षण इकाइयां स्थापित की हैं। भीषण ठंड के बीच हिमाचल पहुंच रहे रिकॉर्ड सैलानी। 24 घंटे में अटल टनल से गुजरे 19,000 वाहन। भीषण ठंड के बीच क्रिसमस पर पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों का सलाम उमड़ पड़ा। यहां दूसरे राज्यों से पर्यटक शनिवार को ही पहुंचना शुरू हो गए थे। शनिवार सुबह 8 से रविवार सुबह 8 बजे तक 10,519 वाहनों ने अटल टनल आर पार की। पर्यटकों ने लाहौल स्पीति जिले के कोकसर और सिस्सू में बर्फ का दीदार कर क्रिसमस बनाया। रविवार को भी सारा दिन पर्यटक वाहनों का आना जाना लगा रहा और पिछले 24 घंटों में 19,000 वाहनों ने अटल टनल रोहतांग को पार किया। भारी संख्या में पर्यटक वाहनों के आने से रांगड़ी, मनाली बाजार, क्लब हाउस, मनु मंदिर, हिडिंबा मंदिर, लेऊ, वशिष्ठ, तिब्बती कॉलोनी में ट्रैफिक जाम की समस्या रही। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।